हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बच्चों ने लास्ट जो क्लास हमने एंड की थी वो हमने साइक्लो पे थी। बट बच्चों साइक्लो में बच्चों दो और है हमारे पास टाइप, यानी उसके भाग जो होते हैं। तो बच्चों आज हम उन दोनों के ही बारे में बात करेंगे। कल हमने आपको साइक्लो पढ़ा दिया था और आज बच्चों ध्यान रखना, जो हमारे पास साइक्लो था वो बच्चों दो प्रकार के और होते हैं, यानी टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बच्चों बाई साइक्लो साइक्लो किलो, और होता है बच्चों एक स्पाइरो। यस या नो फिर बता रहा हूं मैं कि बच्चों कल हमने साइक्लो पढ़ा था, और साइक्लो बच्चों दो प्रकार के और होते हैं। एक तो बाई साइक्लो होता है हमारे पास, और एक होता है स्पाइरो। यस या नो? आ जाओ, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, इधर देख लीजिएगा सब। कि जो हमारे पास बाई साइक्लो होता है बच्चों, वो ऐसे होता है, देख लीजिएगा एक बार। और जो हमारे पास स्पाइरो होता है वो बच्चों ऐसे होता है। अच्छा, ये है डिफरेंस, देखो। एक बात और है, जब दो पॉइंट ऐसे एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पाइरो। और जो दो पॉइंट अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं बाई साइक्लो। समझ में आई बात? यानी साइक्लो तो कल हमने बच्चे जो साइक्लो की हमारे पास सीरीज थी वो तो ऐसे होते हैं साइक्लो। ठीक है, ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर ये यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है तो स्पायरो होता है, और पॉइंट अलग अलग होता है तो उसको बाईसाइक्लो। अगर बीच में आपके दो पॉइंट या तीन पॉइंट आ रहे हैं तो बाईसाइक्लो, और अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं स्पायरो। यस या नो? समझ में आई बात? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करें, किसके बच्चों? बाईसाइक्लो के बारे में, फिर स्पायरो के बारे में। ओके, चलो तो आज हेडिंग लगा लीजिएगा, स्पायरो नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले हम बाईसाइक्लो पढ़ते हैं। बाईसाइक्लो थोड़ा सा हार्ड होता है। आ जाइए, चले जी। देखो बच्चों, सबसे पहले आज हेडिंग डाल लो आप बाईसाइक्लो की। इसे क्या हो गया, बाईसाइक्लो की। बच्चे सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता हो आपको। फॉर्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, नहीं तो क्वेश्चंस होंगे नहीं। पहले मैं बाईसाइक्लो का बच्चों फॉर्मूला लिख देता हूँ। आ जाओ बच्चों, ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला कैसे? आ जाओ बच्चों, जो ये पी होता है ये तो हमारे पास होगा प्रीफिक्स, ठीक है। और बाई साइक्लो ऐड करेंगे, और एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या होते हैं? ये बच्चों नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने भी उनके बीच में क्या होंगे? और कार्बन होंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 1 2 है तो वहां पे हम 2 भी लिख सकते हैं, वो भी बताऊंगा, इन्हें ध्यान रखना। एक्स वाई की जगह हम 1 2 3 0 भी लिखेंगे। और डब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों, क्या लिख सकते हैं? वर्ड रूट। क्या होता है बच्चों? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो मैथ है, दो कार्बन है तो एथ है, पांच कार्बन है तो पेंट है, छह कार्बन है तो हेक्स है, तो उनको बोलते हैं बच्चों वर्ड रूट। और एस का मतलब होता है सफिक्स, हम वो सफिक्स भी पढ़ेंगे। इतनी सी बात क्लियर है? आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूले से जाए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, तुरंत आ जाए। देखते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल से देखो बच्चों, एग्जांपल इधर देख लीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जो मैंने आपको बच्चों समझाया पीछे जाके, यही मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आ जाओ, देखो सबसे पहले एक काउंट करते हैं, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर 1 2, जिधर ज्यादा कार्बन है पहले उधर चलना है, जिधर कार्बन कम है उधर कम हमें बाद में जाना है। तो ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, 7 और 8। तो देखो बच्चों, इधर तो दो कार्बन है, 1 और 1 2, इधर कितने हैं? इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 2 है। हमेशा बाईसाइकिलों में जिधर ज्यादा कार्बन है उधर को जाना है, उधर को काउंट करना है हमें, ठीक है बच्चों, उधर को काउंट हमें करना है, ये ध्यान होना चाहिए। और जिधर कम होते हैं उसको बाद में लिखते हैं, इधर को नहीं जाना 1 2 3 4, नहीं नहीं, इधर कार्बन ज्यादा है, 1 2 3 4 5, इधर को कार्बन ज्यादा है।
चलो ये आपको गिनने का तरीका हो गया। सबसे पहले आ जाओ, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स का मतलब ना तो कोई क्लोरा फ्लोरा ब्रोमा आइडो नहीं है, ना इसमें कोई साइड चेन है, तो इसमें प्रीफिक्स नहीं है, तो हम प्रीफिक्स नहीं गिनेंगे। क्या बात समझ में आई इतनी सी? आगे आ जाओ। तो देखो नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। आ जाए, अब क्या लिखना है? सबसे पहले हमें बाई साइक्लो लिखना है। ठीक है, लिखो बाई साइक्लो। क्या लिखते हैं बच्चों? बाई साइक्लो। अब हमें लिखना है नंबर, ब्रैकेट में लिखना है नंबर। ध्यान रखना एक्स का मतलब देखो इधर कितना है, 1 2 3 4। इस बीच वाली को, इस बीच वाले कार्बन को नहीं गिनना, इसको भूल जाओ। 1 2 3 4, सिर्फ 1 2 3 4 कितने हैं? 4, तो 4 लिख दीजिएगा, पॉइंट लगा दिया। आ जाओ, इधर कितने कार्बन है? 1 2, तो कितने हैं बच्चों? 2 है, तो इधर आपने 2 लगाया। आ जाओ, पॉइंट लगा दो, पॉइंट है। बीच में कोई कार्बन नहीं है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 0 हो जाएगा। यस या नो? अगर बीच में कोई टिल होता, बीच में अगर कुछ ऐसा सा होता बच्चों, ऐसा सा नो, तो 1 हो जाता कार्बन, तो यहाँ भी लगाते। लेकिन लाइन कैसी है यहाँ पे? सीधी है। लाइन कैसी है यहाँ पे बच्चों? सीधी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? कार्बन 0 है। आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को बोलते हैं ओक्ट। क्या बोलते हैं? ओक्ट। और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो क्या लिखते हैं? इन। तो बच्चों इसका क्या नाम बना? बाई साइक्लो 4 2 0 ऑक्टेन। क्या इतनी सी बात समझ में आई बच्चों? यस या नो? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान में। इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। चलो आगे आ जाओ, देख लीजिएगा इतने से। फिर एक बार बता रहा हूं, जिधर कार्बन ज्यादा है उधर को काउंट करना है, फिर काउंट करते हुए पूरे कार्बन हो जाएंगे। इसमें प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं लिखना है। बाईसाइक्लो है, हाँ बाईसाइक्लो, क्योंकि चोंच नहीं बन रही। चोंच भी कह सकते हैं कि इसमें सर कोई पॉइंट नहीं बनना, चोंच ही नहीं बननी। ठीक है, आ जाओ। यहाँ देख लीजिएगा, इधर 2 कार्बन है तो 2 लिखने, जिधर ज्यादा है पहले ज्यादा लिखने। 4 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 लिखा। फिर बीच में 0 है तो 0 लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिया यहाँ पे, ये 1 1 2। और बीच का देखा तो 0। तो ये ध्यान रखते हैं, ये लॉन्ग वाला चैन है, जो इधर लॉन्ग यानी बड़े हैं। ये क्या है यहाँ पे? ध्यान रखना आपको। सबसे पहले ये कौन सा हमारे पास? शॉर्ट वाला है। ये लॉन्ग वाला, ये बीच वाला, और ये है। क्या बात समझ में आई इतनी सी बच्चों? चलो और एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं आपको। एग्जांपल बच्चों बहुत है, डरना नहीं है एग्जांपल से। एग्जांपल एग्जांपल करेंगे। देख लीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ और करा देता हूँ, जिससे आपको और समझ में आ जाए। चलो अगले पेज ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों एक एक फॉर्मूला समझाना बहुत जरूरी है आपको। देखो बच्चों आ जाओ, ये आया आपको। देखो बच्चों बीच में 2 पॉइंट आ गए, यानी क्या है? कोई चोंच नहीं बनी, कोई टकरा नहीं रहा आपस में, तो उसको बोलते हैं, जब 2 चीज एक साथ नहीं टकराती तो उसको बोलते हैं बच्चों साइक्लो। अगर 2 चीज ऊपर नीचे है तो उसको बोलते हैं बाई साइक्लो। आ जाओ, इसको देखो सबसे पहले काउंट करना होता है इसी लाइन पे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस या नो? आ जाओ, ये काउंट करा। आ जाओ, इससे पहले क्या है? यहाँ पे प्रीफिक्स है। आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? अभी बताया था, साइड चेन। क्या होता है बच्चों? साइड चेन। और साइड चेन एक कार्बन है तो क्या नाम होता है? मैथ होता है। और साइड चेन में हमेशा वाईएल जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ये मैथिल। आ जाओ, चलो तो नाम लिखो इसका। कितने पर है? ये 8 पे, तो 8 लिखना है सबसे पहले। और क्या है? मैथिल है, तो METHYL, मैथिल। लो जी, लिख दिया। चलो मैथिल, ओके यहां तक। आ जाओ, अब हम क्या लिखना है? सबसे पहले बाई साइक्लो लिखना है। क्या लिखना है? बाई साइक्लो लिख देना है। आ जाओ, ब्रैकेट में आ जाओ। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 लिखना है, पॉइंट लगा दीजिए। इधर कितने कार्बन है बच्चों? 1 और 1 2, तो 2 लिख दिया। और बीच में कोई कार्बन नहीं है यहाँ पे, तो 0 लिख दिया। चलो टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों? 8 हैं। 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्ट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो एन होते हैं। तो क्या नाम बना इसका बच्चों? ये रहा। 8 पे हमारा साइड चेन है, मैथिल जोड़ते हैं, फिर बाई साइक्लो। 1 2 3 4, 4 है। 1 और 1 2 है, इनके बीच में कोई कार्बन है तो 0 है। टोटल कार्बन 8 है, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में एन है, तो क्या बने? ऑक्टेन। यस या नो? समझ में आई बात? आ जाओ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल से ही चीजें समझ में आएगी, जितना एग्जांपल आप करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं।
आ जाओ, पहले बच्चों काउंट करना है सबसे पहले, फिर बता रहा हूं काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4, समझ में आए बच्चों? 5 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। देखो अलग सा नाम है, पहले कार्बन ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे। चलो समझ में आई बात जी? चलो आ जाओ, नाम लिखते हैं सबसे पहले। कोई प्रीफिक्स है इसके बीच में? नहीं सर, तो क्या लिखोगे सबसे पहले? बाई साइक्लो। क्या लिख दोगे? बाई साइक्लो। आ जाओ, अब इसके बीच में कितने कार्बन है वो आपको गिनने पड़ेंगे। आ जाओ गिनते हैं, देखो 1 और 1 2। 2 है सर, बिल्कुल सही। 1 और 1 2, चलो जी। और इनके बीच में 1 और 1 2, तो देख ले ऐसे 2 हो जाते हैं। जबकि पिछले यहाँ बीच में कोई कार्बन नहीं था तो 0 था, लेकिन यहाँ बीच में 1 और 1 2, 2 लिखते। देखो यहाँ से 1 और 1 2 तो 2 कार्बन, 1 और 1 2 2 कार्बन, 1 और 1 2 तो 2 कार्बन हो गया। समझ में? टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों इसमें जरा बताना? 8। और 8 को क्या बोलते हैं? ओ। और सिंगल बॉन्ड इनके बीच में ए, तो क्या हो गया? ऑक्टेन। तो क्या हुआ? बाई साइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन। कितना आसान था बच्चों। आ जाओ आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से ही करेंगे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा और ले लेता हूं मैं मोटा सा पेन आपके लिए, गलत में हमें ना। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों जिधर ज्यादा कार्बन है उधर ही काउंट करने हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे पास साइड चेन है, ये भी एक साइड चेन है, तो ये भी मैथ हो जाएगा, वाईएल जुड़ जाएगा मैथिल। यहाँ पर भी एक कार्बन है मैथ, और वाईएल क्या जुड़ जाएगा? मैथिल। यस या नो? 2 कार्बन है, दोनों ही क्या है? साइड चेन है, तो क्या हो जाएगा? मैथिल है। आ जाओ, कितने पर है पहले देख लीजिएगा। 7 पे है और 8 पे, तो क्या लिखना है? 7 लिखना है और 8 लिखना है। चलो जी सही बात है। अब देखो क्या है बच्चों, दोनों सेम है तो क्या आता है? डाई आता है। दोनों को क्या लिखेंगे? मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ और वाईएल मैथिल। फिर क्या लिखेंगे हम इस पे बच्चों? बाई साइक्लो। क्या लिखेंगे हम? बाई साइक्लो। चलो जी, अब लिखते हैं ब्रैकेट में XYZ। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 4 लिख दिया। इधर कितने कार्बन? 1 और 1 2, तो 2 का बीच में कोई जोड़ नहीं है, यानी कोई कार्बन नहीं है, तो 0। यस या नो? आ जाओ, टोटल कार्बन कितने हैं? 8 है। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड इनके बीच में तो 8, तो क्या नाम बन गया इसका? ऑक्टेन। यस या नो? कितनी बात समझ में आई बच्चों? बहुत आसान है, चीजें आपके लिए कर लोगे। आ जाओ एग्जाम्पल और लीजिएगा, एग्जाम्पल और। ये रहा बच्चों, ठीक है। पहले इसको आप काउंट करना है, फिर इसकी आगे की सीरीज लिखनी है। क्या डरने की बात है? आ जाओ पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4। यस या नो? आ जाओ, पहले क्या बन रहा है हमारे पास? बाईसाइक्लो, तो आपको बाईसाइक्लो लिखना है। चलो ब्रैकेट में आ जाओ, ध्यान रखना इधर इनके बीच में क्या है? कितने कार्बन फंस गए? यहाँ देखो, यहाँ गड्डी फंस गई, यहाँ पे बच्चों गड्डी आपकी फंस चुकी है। चलो जी कोई बात नहीं, इधर देखें इनके बीच में 1 से 2 के बीच में जा रहा है 1, तो 1 लिखना है। यहां से जाना है तो 1 लिखना है, लेकिन इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है तो 0 लिखना है। आ जाओ, तो 1 1 और 0, कितने कार्बन है? 4 है। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड इनके बीच में तो एन, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। तो बाईसाइक्लो, एक इनके बीच में एक कार्बन, यहां से गए एक कार्बन एक कार्बन, तो एक और एक, और बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो कितना हो गया? 0 हो गया। यस या नो? अगर आपको ऐसे याद नहीं हो सकता तो एक तरीका और है, देख लीजिएगा, सुनो मैं बता देता हूँ। एक तरीका और है, देखो कैसे। देखो यहां से यहां तक गए, 1 से लेकर 3 का तो एक बीच में आ रहा है, क्योंकि बीच में ही है, इसने यहाँ से इसको अलग कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। यहाँ से ऐसे चले जाओ तो 1 और 2, तो ये बीच में एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो 1 और 1। ठीक है बच्चों, और इनके बीच में कोई जोड़ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे भी कर सकते थे। हाँ समझ में आई बात? तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो आसान तरीका है वो हम ही आपको बता सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बता सकता। आसान तरीका ही है हमारे पास। आ जाओ एग्जाम्पल और चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे लिख के लाता हूँ इसलिए मैं आपके लिए, जल्दी से जल्दी हमारे काम हो जाए। आ जाओ। एक सेकेंड, ऐसे आ गया। देखो जब नाम देख रहा हूँ,
अच्छा, सबसे पहले काउंट करते हैं जिधर ज्यादा कार्बन होंगे। अब बच्चों यहाँ पे सीरीज क्या हमें पूरी करनी पड़ेगी, क्या बच्चों सीरीज हमें पूरी ही याद करनी पड़ेगी। देखो कैसे, देखो पहले काउंट कर लेते हैं, इसको कहीं गड़बड़ी करता हूँ। चलो काउंट करते हैं, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6। फिर बच्चों लास्ट में जाना है अंदर, इसमें बीच में 7। कहीं बीच नहीं, पहले पूरा सर्कल करना है, उसके बाद जो अंदर है उसके जो अंदर आपको एक लाइन दिख रही होगी वहां पे आपको जाके काउंट करना है, ये नहीं कि वहां खुद कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले देखो बच्चों, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी हमारे पास मैथिल है, ये भी हमारे पास बच्चों मैथिल है। कितने पर है? 2 पे है और 3 पे। दोनों सेम है तो डाई लगाया और मैथिल जोड़ दिया, तो क्या हो गया? डाई मैथिल। आ जाओ, फिर क्या लिखोगे सर? बाई साइक्लो। क्या लिखोगे बच्चों उसके बाद हम? बाई साइक्लो। आ जाओ, क्या लिखोगे? बाई साइक्लो। आ जाओ, और ब्रैकेट में देखो बच्चों कितना है, इधर ये लाइंस को ब्रेक कर रहा है तो एक और एक दो, तो 2 लिख दिया। इधर देखो ये इसको ब्रेक कर रहा है तो एक और एक दो, तो 2 है। और बीच में इसको एक ही टील हो रहा है तो कितना कार्बन है? एक, तो एक लिख दिया। यस या नो? कितने कार्बन है बच्चों यहाँ पे? 7। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। और बीच में सिंगल बॉन्ड है इनके सारे, तो हेप्टेन। कितना आसान है। 2 3 डाई मैथिल बाई साइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। यस या नो? समझ में आई बात बच्चों? इतनी सी। अच्छा, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन जब आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप क्या है, कवर होती चली जाएंगी। आ जाओ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये बच्चों यहां से देखेंगे, डबल बॉन्ड भी है। आ जाओ, कुछ नहीं करना, रूल्स बताओ, हमेशा डबल बॉन्ड से ही काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यस या नो? ये साइड चेन, एक साइड चेन। कितने पर है? 5 पे है और 6 पे। दोनों सेम है तो डाई लगा दिया आपने। यस या नो? और एक साइड चेन है तो मैथ जोड़ देते हैं, और क्या हो जाएगा? वाई। तो क्या हो गया? मैथिल। और क्या जोड़ दोगे? भाई साइक्लो। आ जाओ, और आ जाओ, देखो इधर कितने? 1 और 1 2, तो 2 लगा दिया इधर आपने बच्चों। आ जाओ, इधर भी कितने? 1 और 1 2, तो 2 लगा दिया। बीच में कुछ है नहीं तो 0 लगा दिया। चलो जी, टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों यहाँ पे? 6। इसको क्या बोलते हैं जरा बताना? हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। आ जाओ, डबल बॉन्ड 2 पे है, टी पे 3 पे, सॉरी 2 पे, तो 2 लिख दो यहाँ पे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। तो क्या हो गया? इन हो गया। तो क्या हो गया? पहले आपने काउंट किया, देखो ये भी 5 और 6 पे दोनों सेम थे तो डाई लगा दिया और मैथिल जोड़ दिया। और बाई साइक्लो 1 और 1 2, 1 और 1 2, और बीच में कोई है नहीं, ऐसे जैसे ये था, कोई भी कार्बन नहीं है तो 0 लगाया। टोटल कार्बन है से। डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पे, तो 2 लिख दिया। और डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। यस या नो? बताओ कितना आसान था आपके लिए। आगे चलते हैं। और बच्चों, कल के लिए आपको मैंने एक होमवर्क देना है, लीजिएगा। होमवर्क बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, होमवर्क। ये आपको कमेंट में लिख के मुझे इसका आंसर बताना है आपको। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो कैसे कर पाओगे? बताओ बच्चों, खुद ही करना है आपको, खुद ही सब कुछ करना है। खुद ही करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। गलती कर दी आपके लिए, ओ चलो जी, कोई बात नहीं। डर रहा है बच्चों को देते हैं, वो बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आ जाओ, ये डबल बॉन्ड है। आ जाओ, ठीक है, मैं इसको गिन के बता देता हूं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। ये आपको काउंट करके अब नाम लिखना है। डबल बॉन्ड 2 पे है बस ये, ठीक है बच्चों। आज के लिए क्लास इतने ही। अगली क्लास में हम आपको स्पायरो पढ़ाएंगे। देखना ना भूले स्पायरो की वीडियो, और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करना, इसका नाम लिखना कमेंट में। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, बाय।